तीसरा एपिसोड शुरू होता है और हम डेविड को घायल देखते हैं, जिसे साइबरपंक्स ने उल्टा लटकाया होता है, जिन्हें हमें पिछले एपिसोड के एंड में दिखाया गया था। उनमें से एक साइबरपंक कहता है कि अब हमें इससे ये सूट निकालने में अलग से खर्चा आएगा। तभी दूसरा साइबरपंक कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए ताकि इसे निकालने का कम खर्चा आए। ये सुनकर उनके बॉस मैन ने, जिसने डेविड को उल्टा पकड़ा होता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेविड से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें मार के इससे खुद ही निकाल दूंगा ताकि तुम्हें सबक मिले कि दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। तभी डेविड को होश आता है और वो लूसी की तरफ देखकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। ये देखकर मैने को गुस्सा आता है और वो डेविड को मारता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे सूट के साथ क्या कर रहे हो। तो डेविड उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा सूट है। तब मैंने उसे बताता है कि मैंने ये सूट अपने सप्लायर से पैसे देकर खरीदा था, पर सूट देने से पहले ही मेरी सप्लायर गायब हो गई। तो डेविड मैंने से उसके सप्लायर का नाम पूछता है। तब मैंने डेविड को उसके सप्लायर का नाम ग्लोरिया मार्टिनेज बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो डेविड बताता है कि वो मेरी मॉम थी। तो मैंने बोलता है तो तुम ग्लोरिया के बेटे हो, और उससे पूछता है कि ग्लोरिया ने तुम्हें ये सूट क्यों दिया। तब डेविड उसे बताता है कि उन्होंने मुझे ये सूट नहीं दिया, वो तो कल ही एक्सीडेंट में मारी गई। ये सुनकर मैंने उसे छोड़ देता है और उसके मॉम के मरने पर दुख जताता है, पर वो उसे कहता है कि हम तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ सकते। तो डेविड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सूट तुम्हारा है। तभी उनमें से एक साइबरपंक कहता है अगर तुम्हें नहीं पता था कि ये सूट किसका है तो तुमने ये सूट इंस्टॉल क्यों कराया। तब डेविड उनकी तरफ देखकर कहता है तो तुम तीनों साइबरपंक्स हो। तो मैंने कहता है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम। तब डेविड मैंने को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। तो मैंने बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका क्यों दूं। तो डेविड खड़ा उठता है। ये देखकर मैंने और दोनों साइबरपंक डेविड पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो डेविड अपने सूट का इस्तेमाल करके उनसे वो गन छीन लेता है और कहता है कि आज मैंने इस सूट का इस्तेमाल 10वीं बार कर दिया पर मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वो साइबरपंक डेविड से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैंने कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का एक मौका दूंगा। तभी लूसी डेविड में एक ट्रैकर फिट करती है ताकि डेविड भाग ना पाए। इसके बाद मैंने और दोनों साइबरपंक वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डेविड लूसी से कहता है कि तो तुम साइबरपंक के साथ काम करती हो और जो भी अभी तक हुआ वो सब तुम्हारा प्लान था ताकि वो यहाँ आ सके और मुझसे ये सूट निकाल सके। तो लूसी उसका जवाब हाँ देती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद डेविड भी वहाँ से घर चला जाता है। इसके बाद डेविड घर में बैठा होता है और उसे प्रिंसिपल का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके अच्छे मार्क्स की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली है और वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है, पर उसे कोत्सुआ से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर डेविड फोन काट देता है। इसके बाद उसे मैने का कॉल आता है, जो उसे काम के लिए तैयार होने को कहता है। अगले दिन डेविड मैने के ऑफिस में पहुंचता है, जहां मैने डेविड को अपने साथी कीवी, डॉरी और पिलर से इंट्रोड्यूस करवाता है। जब डेविड उन्हें अपना नाम बता रहा होता है तो मैंने उसे एक मंच मारता है और कहता है कि सीधे बिजनेस की बात पर आते हैं। उसके बाद मैंने डेविड को एक चिप देता है जिसमें उनके प्लान के बारे में पूरी डिटेल दी होती है। उसमें हम देखते हैं कि उनका प्लान आरासाका के ड्राइवर को चकमा देकर उसकी गाड़ी से आरासाका का डेटा चुराना होता है। इसके बाद वो अपने प्लान पर काम करते हैं और उनके प्लान के मुताबिक ही आरासाका का ड्राइवर मैक्सिम एक बार में बॉक्सिंग में सट्टा हार कर दुखी बैठा होता है, जहां डेविड अपने सूट की मदद से मैक्सिम से गाड़ी की चाबी चुरा लेता है और उस चाबी को अपने गैंग के दूसरे मेंबर के पास दे देता है। लेकिन तभी मैक्सिम को उसके बॉस का फोन आता है, जो उसे जल्दी ही उसके पास आने को कहता है। ये सब मैंने सुन लेता है और उन्हें अपने प्लान बी पर काम करने को कहता है और डेविड को खुद उस चाबी को लेकर गाड़ी के पास जाने को कहता है, जहां लूसी पहले से होती है, और लूसी की मदद से वो गाड़ी से डेटा चुराना शुरू करते हैं। और बार में हम देखते हैं कि उनके गैंग की एक और मेंबर, जिसका नाम रेबेका होता है, वो मैक्सिम को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। और बाहर हम देखते हैं कि लूसी और डेविड गाड़ी से बड़ी मुश्किल से डेटा चुरा लेते हैं, पर उनकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता और मैक्सिम वहां पहुंच जाता है। मैक्सिम उन दोनों को गाड़ी में देखकर उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, जिसकी मदद से कुछ देर के लिए वो बच जाते हैं, लेकिन गाड़ी का शीशा टूटने ही वाला होता है। तभी डेविड गाड़ी का इंजन ऑन करता है और उसे स्टार्ट कर देता है और मैक्सिम से दूर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वो पीछे देखते हैं, वो अपने पीछे आरासाका के 2 बाइक राइडर देखते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो लूसी डेविड को कार थोड़ा फास्ट चलाने को कहती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वहाँ ट्रैफिक जाम लगा होता है, जहाँ डेविड रुक जाता है
और वो बाइक राइडर उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी डेविड अपने सूट की मदद से उस कार को दूसरे लेन में जंप करवाता है और वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से उनमें से एक बाइक राइडर ट्रैफिक जाम में क्रैश हो जाता है, लेकिन दूसरा उनके पीछे दूसरे लेन में आ जाता है। पर वो भी कुछ दूर जाकर एक ट्रक से टकराकर मर जाता है और डेविड और लूसी वहां से बच निकलते हैं और उनके ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऑफिस का शटर बंद होता है। तो वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और डेविड शटर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनमें से एक बाइक राइडर जो ट्रैफिक जैम में क्रैश हो गया था वहां पहुंच जाता है और डेविड पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लूसी अपने वेपन की मदद से उसका एक हाथ काट देती है, लेकिन वो फिर भी अपने दूसरे हाथ से डेविड पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें मैने होता है। मैने गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बाइक राइडर को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन सबको पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मैने और डेविड एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। मैने डेविड को उनकी गैंग में आने के लिए कांग्रेट्स करता है और उसे 1 महीने की दवाइयाँ और उसकी पेमेंट देता है। लेकिन तभी वहाँ एक काली गाड़ी आती है जिससे एक आदमी निकलता है और मैने को बोलता है कि मैंने तुमसे सिर्फ डाटा मांगा था, ना कि पूरी गाड़ी। इसीलिए आरासाका के लोग अब चौकन्ने हो गए हैं और उन्होंने अपनी साइट्स बदल ली हैं, जिससे वो डाटा अब कोई काम का नहीं। और वो फिर मैने से कहता है कि हमें अगली बार कोशिश करनी होगी और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेविड मैने से पूछता है कि ये कौन था, तो मैने उससे बताता है कि इसका नाम फेरेडे है और ये एक मिडल मैन है जो हमें सारी जॉब ला कर देता है। तो डेविड मैने से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बॉस हो। तो मैंने बोलता है कि मैं सिर्फ काम करके देता हूँ, ये लोग हमें काम और पैसे देते हैं, इनके बिना हम इस बिजनेस में कुछ नहीं। और वहाँ से जाने लगता है और डेविड को एंजॉय करने को कहता है और पार्टी वहाँ फिर से शुरू हो जाती है। इसी बीच डेविड को प्रिंसिपल का कॉल फिर से आता है जो उसे कोत्सुआ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देता है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।